नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उमड़ता है कि क्या डिजायरलेस हुआ जा सकता है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि डिजायरलेस हो जाओ तो जीवन में सुख उत्पन्न होगा। डिजायर यानी मन या चाह, तो जीवन आनंद से भर जाएगा। और जैसा एक कबीर दास की एक बहुत ही सुंदर दोहा है, माया मुआ न मन मुआ, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसमें एक वर्ड आया है माया और मन। मन का मरना मतलब डिजायरलेस होना। तो क्या डिजायरलेस हुआ जा सकता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर मैं अपनी विचार आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से हमारा जीवन में न्यूटन के फर्स्ट लॉ लागू होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया का लॉ। न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम है। बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वे पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि न्यूटन का जो पहला गति नियम है वह है इनर्शिया का लॉ। यानी मनुष्य जिस किसी भी स्थिति में रहना चाहता है, कोई वस्तु, पिंड या जो कोई भी कुछ भी, वह उसी स्थिति में रहता है जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगता है। जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगता है, और बाहर से जब फोर्स लगेगा तभी उसमें अवस्था परिवर्तन होगा। एकदम पक्का बात है। न्यूटन वैज्ञानिक जो रिसर्च किया वह हमारी मानसिक अवस्था पर भी लागू होता है। हम उसी मना स्थिति में रहना चाहते हैं जब तक कि उसके बाहर से फोर्स नहीं लगता है। जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगता है। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर गहन एनालिसिस करने की जरूरत है। न्यूटन का फर्स्ट गति नियम के बाद हमारा जो मूल अवस्था है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति का है। लेकिन जब उस पर बाहर से फोर्स लगता है तो यह मूल अवस्था में बदलाव आ जाता है। यानी शांति अशांति में, सुख दुख में, आनंद मस्ती जो है दुख में बदल जाता है, उदासी में बदल जाता है। यह बाहर से फोर्स। और अशांति में बदलाव लाने के लिए, शांति की अवस्था प्राप्त करने के लिए भी फिर बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, तब अशांति दूर होता है। अशांति की अवस्था में चेंजिंग लाने के लिए भी बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, तब हम मूल अवस्था में फिर शांति में जाते हैं। अगर दुख है तो बाहर से फोर्स लगता है, बाहर से बल लगता है तो दुख बदलता है और फिर हम सुख की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मूल अवस्था शांति की है। इसलिए बाहर से फोर्स लगने पर फिर वह शांति जो है अशांति में बदल जाता है। क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक गतिशील रहना चाहता है या विराम अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। ये बात हमारा जीवन पर भी लागू होता है, हमारी मानसिक दशा पर भी लागू होता है, और ये बात हर जगह प्रभावी है, लागू है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या डिजायरलेस होता है, डिजायरलेस हुआ जा सकता है? मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित है, बहुत सीमित। रोटी, कपड़ा, मकान और एक जमात। जमात कहें तो समाज, अपने जैसे, अपने बिरादरी को लोगों का एक ग्रुप, समूह। एक जीवन के लिए, जीने के लिए भरपेट भोजन की जरूरत है, जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है इस धरती पर। उसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, हम सब पहले ये सब बात जानते हैं। और कपड़ा, एक मनुष्य के लिए एक कपड़ा की जरूरत है। एक साथ 10 कपड़ा पहन नहीं सकता, सिर्फ एक ही कपड़ा पहनेगा। भले ही वह दूसरे कपड़ा बदल के पहनेगा, तीसरे कपड़ा बदल के पहनेगा, चौथे कपड़ा बदल के पहनेगा, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही कपड़ा पहनेगा। और एक घर चाहिए, एक छत चाहिए जहां आदमी रह सके। और ये सब चीज़ें हर कोई के पास उपलब्ध है ऑलरेडी, जन्म से पहले से ही वह मौजूद है, सब कोई को मौजूद है। जब मनुष्य असभ्य बर्बर जीवन किया करता था तो पहाड़ के कंदराओं में, गुफाओं में रहता था। उसके लिए गुफा मौजूद थी, ऑलरेडी गुफा बना होता था पहाड़ में, धरती पर। और बहुत सीमित जरूरतें हैं, बहुत सीमित जरूरतें हैं।
एक कपड़ा जो आसानी से उपलब्ध है, एक घर जो आसानी से उपलब्ध है, और एक रोटी, कुछ पेट भरने के लिए भोजन, इतना से ज़्यादा मनुष्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मनुष्य आजीवन अशांति में, भाग दौड़ में लगा रहता है। दुनिया के दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में भयग्रस्त मन है। भय के कारण मनुष्य का मन व्याकुल है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें कभी कमी होने वाला नहीं है और न कभी कमी होगा। जो ईश्वर प्रदत्त हमारे जन्म से पहले ये सभी चीज़ें धरती पर हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई है। इस चीज़ पर, इतना बात पर विश्वास जिस दिन हो जाए तब तक मनुष्य का शांति नहीं मिलेगा, और इस पर विश्वास हो जाएगा तो मनुष्य का भाग दौड़ जो है खत्म हो जाएगा। तो इनर्सिया जो है ना, हमको भगाता है। बाहर से कोई फोर्स प्रेरित करता है जो हमारी मूल अवस्था में बदलाव लाता है, और फिर हम भाग दौड़ में पड़े। एक भयग्रस्त मन है, भयक्रांत मन है जो चारों तरफ दौड़ाता है। नहीं तो मनुष्य की हो सकता है बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। तो डिजायर मतलब कोई चीज पाना, और उसको पाना जिसका अभाव हो। हम वो चीज चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास साइकिल है तो क्या आप साइकिल पाना चाहेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो क्या आप बाइक पाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास फोर व्हीलर है तो क्या आप फोर व्हीलर पाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या पाना चाहते हैं? जिस चीज का अभाव है। हमारे पूरे जीवन हम शांति के पीछे भागते हैं, हम पूरे जीवन सुख के पीछे भागते हैं। मन का मुराद सुख शांति प्राप्त करना है, और सुख शांति के पीछे हम आजीवन भाग दौड़ लगाए रहते हैं, इसलिए कि इसका अभाव हमें महसूस होता है। इसका अभाव हमें महसूस होता है। तो ये फोर्स है, जो बल है, जो हमें दौड़ा रहा है, वह है अशांति। तो हम भाग दौड़ में बाहर से जो फोर्स लग रहा है वही कारण है कि हम दौड़ रहे हैं। अन्यथा मूल अवस्था बहुत शांत है, उसमें कोई विक्षोभ नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई उमड़ाव नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ इनर्सिया के लॉ को समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इनर्सिया, मतलब न्यूटन के फर्स्ट गति नियम। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, उसका एक दूसरा दुनिया में पदार्पण होता है। पहले वह एक छोटा सा थैली में पैक होता है और उसके लिए वह स्वर्ग है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वह वहाँ से बाहर आता है तो एक नवीन दुनिया, एक नई दुनिया उसके लिए असहज हो जाता है। मतलब एक चकाचौंध भरी दुनिया, प्रकाश, वायुमंडल के बीच में अपने को घिरा पाना, फिर उसके बाद शोरगुल, तरह तरह की बातें। हालांकि उसके लिए यह नई दुनिया असहज है, और उसके अपना जो माँ के गर्भ की दुनिया थी वह उसमें सही था, स्वर्ग में था। लेकिन फिर इस अवस्था में आने के बाद, नई दुनिया में आने के बाद, फिर वह यहाँ कुछ समय के बाद यही दुनिया उसको बहुत अच्छा लगता। फिर वह दूसरा दुनिया में कहीं जाना नहीं चाहता, ये दुनिया छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। इस दुनिया छोड़ के कहीं भी उसे रखा जाए वो असहज महसूस करेगा, क्योंकि यही दुनिया उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बाहर से फोर्स लगता है, जो हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, फिर दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाते हैं, और ये फोर्स के कारण हमारे अंदर जो बदलाव आता है, यही बदलाव जो है हमारे अशांति का कारण बन जाता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो न्यूटन की गति बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ उसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर विचार मंथन करना बहुत जरूरी है। न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, वह इसका मतलब केवल साइंस फिजिक्स का ही खोज नहीं किया था, बहुत क्षेत्रों में वह रिसर्च कर रहा था, कोई भी वैज्ञानिक। तो न्यूटन मन के स्थिति पर भी न्यूटन की गति ही लागू होता है। मन की अवस्था में जो बदलाव होता है उस पर भी न्यूटन की गति में लागू होता है।
तो डिजायरलेस होना केवल मानसिक अवस्था का चेंजिंग का एक नाम है। मानसिक अवस्था में जब बदलाव हो जाता है, मन स्थिति बदलती है, हमारी सोच और दृष्टिकोण में जब चेंजिंग हो जाता है, हम समझ जाते हैं मूल स्थिति क्या है, क्या सही सही मतलब समझ जाते हैं किसी चीज़ का, तो डिजायरलेस होना आसान हो जाता है। मनुष्य की आवश्यकता बहुत सीमित है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और एक जमात समूह। जैसे कोई मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, जंगल पहाड़ में अकेला नहीं रह सकता, तो उसको एक जमात चाहिए, एक समूह चाहिए। मतलब उसके साथ खेलने कूदने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, कहें तो बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए, वह एक जमात की ज़रूरत है उसकी। और दूसरा रोटी कपड़ा मकान। और आजीवन इन तमाम चीज़ें उसे आजीवन उपलब्ध है, मरने तक, जन्म से लेकर मरने तक। और ये बिना प्रयास के, बिना मेहनत का उपलब्ध है। इसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत है ही नहीं, कहीं से किसी प्रकार का मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए डिजायर का तो प्रश्न नहीं है। जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसके लिए कहीं से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इतना से ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर डिजायर कहाँ से आएगा? ज़रा सोचिए। जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है, और जितनी ज़रूरतें हैं हमारी, उतना से ज़्यादा हमारी ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं, तो फिर डिजायर कहाँ से आना है? डिजायर कहाँ से उत्पन्न होना है? डिजायर उत्पन्न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। डिजायर तब उत्पन्न होता है जिसका अभाव हो, तो अभाव तो है ही नहीं, और जो चाहिए मुझे ऑलरेडी बिना प्रयास के उपलब्ध है, तो डिजायर का तो कोई मतलब ही नहीं उत्पन्न होता है। डिजायरलेस होने का मतलब क्या है, शायद आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि डिजायरलेस क्या है, डिजायरलेस होना क्या है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं पुनः प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।